चाय या कॉफी हेल्थ के लिए कौन है बेस्ट, बताएंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानेंगे कि शरीर पर दानों और खुजली की वजह कहीं आपके कपड़े तो नहीं। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में पता करेंगे कि दिल, दिमाग, किडनी, लिवर और फेफड़ों के लिए सबसे अच्छी और सबसे खराब चीज क्या है। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। चल कॉफी पीवांगे, मैंने तो चाय पसंद है। लेकिन मैं तो कॉफी लेके आ गई। मैं चाय लेने जा रहा हूँ गाइस। अब तुमने कॉफी पीण पसंद हो नहीं चाय पसंद हो, लेकिन शरीर के अंदर जो भी जा रहा है ये जानना जरूरी है कि वो नुकसान करेगा या फायदा। इसीलिए मैं डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि चाय पीने के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान। इसमें हम बात करेंगे हर्बल टी की और दूध वाली टी की भी। उसके साथ कॉफी की बात भी कर लेंगे कि कॉफी पीने के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान। तो सुनते हैं। अगर हम दूध वाली चाय ले रहे हैं तो उसके नुकसान ज़्यादा हैं, क्योंकि दूध वाली चाय के अंदर आप दूध भी डालोगे, उसके अंदर चीनी भी डालोगे, जो कि दोनों ही एक एक्स्ट्रा कैलोरी का सोर्स है जो कि हमारा वज़न बढ़ा सकती है और हमारी शुगर को अनकंट्रोल कर सकती है। सो दूध वाली चाय के नुकसान ही हैं। फ़ायदे की बात करें दूध वाली चाय के तो ज़्यादा फ़ायदे उसके नहीं होते। अगर हम हर्बल टी की बात करते हैं, हर्बल टी बनाई कैसे जाती है, इसके अंदर लौंग, इलायची, दालचीनी, अदरक जैसी चीज़ें डाल के हर्बल टी को बनाया जाता है। हर्बल टी के नो डाउट बहुत फ़ायदे हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखती है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अगर हम दूध वाली कॉफ़ी ले रहे हैं तो नो डाउट दूध एक एक्स्ट्रा कैलोरी सोर्स आ जाता है। दूध वाली कॉफ़ी हमें अवॉइड ही करनी है। बट अगर हम ब्लैक कॉफ़ी की बात करेंगे तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी के अंदर होता क्या है, इसके अंदर कैफ़ीन होता है। एक तो कैफ़ीन हमारा एक क्विक एनर्जी सोर्स है, ये हमें जगा के रखेगा। और दूसरा जो कैफ़ीन है, जो ब्लैक कॉफ़ी है, इसका हमें देखा गया कि ये हमारी पेट की फ़ैट होती है और उसको बर्न करती है। ये हमारा फैटी लीवर में भी फ़ायदा इसका देखा गया है। और लीवर की हार्डनेस है उसमें भी ब्लैक कॉफ़ी फ़ायदेमंद है, उसको ठीक करने में फ़ायदेमंद होती है। ब्लैक कॉफ़ी के कोई नुकसान है, अगर हम ब्लैक कॉफ़ी को 2 या 3 कप से ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ज़रूर ये एक एसिडिटी प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकती है। एसिडिटी ज़्यादा होने से पेट का दर्द और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं आ सकती है। अगर हम शाम के टाइम पे ब्लैक कॉफ़ी ले रही है तो उससे नींद नहीं आएगी। अगर आपको नींद नहीं आएगी तो अगले दिन आपका मन भी ठीक नहीं रहेगा। सो ब्लैक कॉफ़ी हमारे लिए बहुत अच्छी है, बट हाँ लिमिटेड क्वान्टिटी में। 2 से 3 कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो समझे आप, अगली बार चाय और कॉफी में से किसे चुनने में आपका फायदा है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या कोई ऐसा कपड़ा या ड्रेस है जिसे पहनते ही आपकी स्किन में खुजली होने लगती है, दाने निकल आते हैं, स्किन लाल पड़ जाती है? अगर ऐसा है तो हो सकता है आपको टेक्सटाइल डर्मेटाइटिस हो। टेक्सटाइल डर्मेटाइटिस यानी किसी खास कपड़े की वजह से स्किन में खुजली या रेडनेस होना। पर कुछ खास कपड़ों की वजह से स्किन में दिक्कतें क्यों होने लगती हैं और इनसे कैसे निपटें? ये हमने पूछा डॉक्टर रश्मि शर्मा से, जो फोर्टिस गुरुग्राम में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर रश्मि कहती है कि टेक्सटाइल डर्मेटाइटिस एक तरह का कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। इसमें आपकी स्किन कपड़ों के फाइबर या उसमें इस्तेमाल डाई या दूसरे केमिकल से रिएक्ट करती है। इसकी वजह से स्किन में सूजन, रेडनेस, तेज खुजली, फुंसियां और दाने हो सकते हैं। फिर जैसे जैसे गर्मी और पसीना बढ़ता है दिक्कत भी बढ़ने लगती है। ऐसे कुछ खास तरह के कपड़े पहनने पर ज्यादा होता है, जैसे सिंथेटिक कपड़े। इसमें नायलॉन, पॉलिएस्टर और स्पैंडेक्स वगैरह शामिल है। ये कपड़े हवा पास नहीं होने देते, जिससे पसीना सूख नहीं पाता और स्किन व कपड़ों के बीच नमी रहने से खुजली व रैशेज हो जाते हैं। कई बार दिक्कत कपड़े से ज्यादा उसमें मौजूद रंग और केमिकल से होती है, जो स्किन में एलर्जी कर देते हैं। इसका खतरा उन्हें ज्यादा होता है जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, जिन्हें एक्जिमा है, जो गर्म और उमस भरी जगहों पर रहते हैं या तंग कपड़े पहनते हैं। टेक्सटाइल डर्मेटाइटिस के लक्षण अक्सर उन जगहों पर शुरू होते हैं जहां स्किन कपड़ों से रगड़ खाती है या फिर मुड़ती है, जैसे कोहनी के अंदर का हिस्सा, घुटनों के पीछे, बगलों में, जांघों के बीच और हर उस जगह जहां कपड़े टाइट होते हैं। अगर आपको टेक्सटाइल डर्मेटाइटिस है तो सबसे पहले सही कपड़े चुनना जरूरी है। कॉटन और लिनन के कपड़े पहने, ये हवा को आने देते हैं, इनमें पसीना भी कम फंसता है। गर्मियों में पॉलिएस्टर, नायलॉन जैसे सिंथेटिक कपड़े कम पहने। नए कपड़े हमेशा एक बार धुलने के बाद ही पहने।
जिन कपड़ों पर वॉश सेपरेटली यानी अलग से धुलने का लेबल लगा हो उनसे बचें, क्योंकि उनमें डाई ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह नो आयरन, डर्ट रिपेलेंट या परमानेंट प्रेस वाले कपड़ों में केमिकल ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इन्हें भी कम पहनना बेहतर है। अगर किसी कपड़े को पहनने के बाद खुजली हो तो उस जगह को ठंडे पानी से धोएं और तुरंत कपड़े बदल लें। कई बार इससे ही आराम मिल जाता है और दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर दिक्कत बढ़ती है तो डॉक्टर कोई दवा, मॉइस्चराइजर या स्टेरॉइड क्रीम दे सकते हैं ताकि सूजन और खुजली को कंट्रोल किया जा सके। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकासी हेल्थ टिप। दिल, दिमाग, किडनी, लिवर और फेफड़े शरीर के 5 सबसे जरूरी अंग। अगर इनमें से किसी एक को भी नुकसान पहुंचे तो असर पूरे शरीर पर दिखता है। इसीलिए इन 5 का सही से काम करना बहुत जरूरी है। अब कैसे होगा ये? जब आप ऐसी चीजें खाएंगे जो इन अंगों के लिए अच्छी हैं और ऐसी चीजों से दूर रहेंगे जो इनके लिए खराब है। दिल, दिमाग, किडनी, लिवर और फेफड़ों के लिए खाने पीने की एक सबसे अच्छी और एक सबसे बुरी चीज क्या है? ये हमने पूछा मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पंकज खटाना से। डॉक्टर पंकज कहते हैं कि दिल के लिए सबसे अच्छी चीज है मछली, खासकर सैल्मन मछली। ये ओमेगा 3 से भरपूर होती है। ये दिल की सूजन कम करती है, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करती है और हार्ट अटैक का रिस्क घटाती है। वहीं दिल के लिए सबसे बुरा है ट्रांस फैट। ये पैकेज्ड स्नैक्स में और बेकरी आइटम्स में होता है। ये LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर दिल की नलियों को ब्लॉक करता है। वहीं दिमाग के लिए सबसे अच्छा होता है अखरोट। इसमें गुड फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो याददाश्त बढ़ाते हैं और इसके काम करने की क्षमता सुधारते हैं। दिमाग के लिए सबसे बुरी चीज क्या है? ज्यादा शुगर, जो मीठी ड्रिंक्स, मिठाइयों और केक वगैरह में होती है। ये दिमाग को थकाती है, याददाश्त को कमजोर करती है और मूड स्विंग्स बढ़ाती है। किडनी की बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छा है पानी। ये शरीर के टॉक्सिन्स निकालकर किडनी को हेल्दी रखता है। वहीं किडनी के लिए सबसे बुरा है नमक। ज्यादा नमक बीपी बढ़ाकर धीरे धीरे किडनी को नुकसान पहुंचाता है। लिवर के लिए सबसे अच्छी होती है हरी सब्जियां, जैसे पालक और ब्रोकली वगैरह। ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में मदद करती हैं और फैटी लिवर का रिस्क घटाती हैं। वहीं लिवर के लिए सबसे खराब है शराब। ये लिवर के सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, जिससे फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस तक पहुंच सकता है। अब बात फेफड़ों की। विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा फेफड़ों के लिए बेस्ट होते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाकर फेफड़ों को इन्फेक्शन से बचाते हैं। वहीं स्मोकिंग फेफड़ों के लिए बहुत खराब है। ये फेफड़ों की क्षमता घटाती है, जिससे COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और कैंसर तक हो सकता है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आप डॉक्टर से कोई सवाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल ID पर दाग दीजिए। मैं हूं श्रुति। सूचना समाप्त। शुक्रिया।